लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, नशे लोगों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से और उसकी लोकसभा विंग के साथ साथ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा हम सब मिलकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब से मौजूदा सरकार हमारे साथ है तो तब से कई प्रकार की झूठे आरोप, धर्मांतरण के झूठे आरोप, झूठे मुकदमे पादरियों के ऊपर दर्ज किए जाते हैं, उन्हें सताया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तथ्य बिना तथ्य के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। और पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो 2014 के बाद इतना मसीह लोगों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर सताव किया गया है। चर्चों में आज शांतिपूर्ण प्रार्थना करने का हक भी है, वो भी हमारे से छीना जा रहा है। आज हम खुल के अपनी प्रार्थना, अपनी आस्था को भी प्रकट करने में भी रुकावट डाली जाती है। लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, अगर हम कुछ भी करते हैं उनको सिर्फ एक ही शब्द समझ आता है, धर्म परिवर्तन। और यूपी में सबसे बुरा हालात किया गया है, कहीं भी चर्च है, सब जगह जाके लोग किसी भी पादरी को पकड़ते हैं, बिना पूछे, बिना आरोप जेल में डाल दिया। यही हरियाणा में भी है, कितने पादरियों को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के अंदर इस प्रकार के सताव बढ़ते जा रहे हैं और कितनी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके कारण आज पूरा देश के जो मसीह और ईसाई लोग आक्रोशित हैं। इनके साथ मिलकर हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता अधिकार हमें भारतीय संविधान में दिया गया है उसका हनन हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, हमारे ऊपर बहुत प्रकार की ताड़नाएं दी जाती हैं और चर्चों का विनाश करने के लिए जो सरकार की मंशा है वो एक गलत मंशा है। तो मांग क्या करते हो ज्ञापन के माध्यम से? जी, क्या मांग करते हो? हमारी मांग है हमें शांतिपूर्ण प्रार्थना का हक दिया जाए, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा हक है वही हमें दिया जाए। हमें और कुछ मांग नहीं करनी। हमारी प्रार्थना सभाओं को, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों को मत रोका नहीं जाए, उनको हनन मत किया जाए। पूरा नाम क्या लिखते हो आप अपना? आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? नाम, मेरा नाम बिशप सुरेंद्र सिंह है। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा लगातार आपका और मेरा जीवन बढ़ता चला। जिंदगी और मोहब्बत की बातें हम लगातार आप सभी के सामने लेकर आते हैं और उस वचन के अनुसार जीने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के साथ जीना होगा और साथ ही साथ प्रार्थना के साथ और जीवन के साथ आपको बढ़ना होगा। जीवन जो देता है ऊपर वाला परमेश्वर, ज्ञान जो देता है ऊपर वाला परमेश्वर, आपको और मुझे संसार ज्ञान देता है तो संसार में ही रह जाता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान आपको और मुझे जो मिलता है वो स्वर्ग की ओर लेकर चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी बातें याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन में हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यह ज्ञान क्या होना चाहिए? यहां मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से है ना, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जो संसार से जो ज्ञान आपको और मुझे जो मिलता है वह ज्ञान स्वर्ग से नहीं है। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, भेदभाव, वह ज्ञान जो है संसार से है, स्वर्ग से बिल्कुल नहीं है। तो आपको और मुझे संसारिक ज्ञान नहीं बल्कि स्वर्गीय ज्ञान की आवश्यकता है। चलो, स्वर्गीय ज्ञान हमें क्या क्या दे सकता है, लेकिन संसारिक ज्ञान में क्या हो रहा है देखते हैं क्या होता है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और इस प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, दुष्कर्म होता चला जाता है। जो संसारिक ज्ञान मिलता है और संसारिक आत्मा के द्वारा जो इंसान चलता है वह इंसान के बीच में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बखड़े होते हैं, तीतर भीतर होता है और क्या बोलना चाहिए, भाग होते हैं और टूट फाट होता है और कुकर्म बढ़ता चला जाता है। लेकिन आगे देखते हैं
पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलन अनुसार कोमल और क्या बोलना चाहिए, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से क्या होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर से जो ज्ञान आपको और मुझे मिलता है वह ज्ञान फलों से भरा हुआ। कौन से फल? प्रेम, भाव, एकता, मेल मिलाप, और क्या बोलना चाहिए कि पक्षपात के बिना ये होता है। और क्या बोलना चाहिए, मेल मिलाप की बातें इसमें होती है। और आगे यानी कि बिना पक्षपात का जीवन होता है, बिना पक्षपात का। जो ऊपर से ज्ञान मिलता है उसमें कोई भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है ना, और कपट भी नहीं होता। लेकिन 18 वचन में लिखा गया है, और मैं मिलाप कराने वाला, मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मिलाप के साथ बोया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल क्या होता है? मेल मिलाप, यानी कि धार्मिकता के साथ ये क्या किया जाता है? बोया जाता है। मेल मिलाप के साथ बोया जाता है, सबके साथ हिल मिल कर रहने की बात की जाती है इसमें। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं मेल मिलाप नहीं करने देते। कई जगह प्रोग्राम्स होते हैं, वहां कुछ लोगों को वीडियो नहीं बनाने देते हैं, अपने अपने चैनल के ऊपर डलवाते हैं, अपने अपने लोगों को वीडियो बनाने देते हैं, अपने अपने साथियों को आवकार किया जाता है, अपने अपने पड़ोसी को या फिर अपने अपने दोस्तों यारों को, अपने अपने करीब वाले लोगों को ही स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा है, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है 18 के अंदर, और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता का फल क्या है? धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। यहां कोई भेदभाव नहीं, मेल मिलाप के साथ बोया जाता है धार्मिकता का फल। कौन सा? प्रेम आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रेम होना चाहिए, जो सबके लिए बराबर होता है, अपनों के लिए, दुश्मन के लिए, पराये के लिए, पड़ोसी के लिए, परदेशी के लिए, सब के लिए, देशी के लिए, विदेशी के लिए, काले गोरे के लिए, हर जाति के लिए। वह जो प्रेम फल है वह सबके लिए बराबर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है कि आप अगर मसीह में आ गए हैं तो आप सब कुछ पा लिए हैं? बिल्कुल नहीं यार। प्रेम नहीं तो कुछ नहीं पाया आपने। प्रेम है तो सब कुछ आप पा रहे हैं। प्रेम के बिना कुछ नहीं। हमारे अड़ोसी पड़ोसी, सेवक सेविका के अंदर आप देख सकते हैं प्रेम का ठिकाना नहीं है। मुंह के ऊपर बस होठों से आदर सम्मान करेंगे, होठों से आदर कदर करेंगे, लेकिन मन उनका उन व्यक्तियों से दूर है जो अड़ोस पड़ोस में उनके सामने घूम रहे हैं। मन इनका बहुत दूर है, इनके खिलाफ में कितना बोले उतना कम है। लेकिन यारों, आज मसीह समाज में मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। अत्याचार बंद करो, बंद करो, मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आरएसएस मुर्दाबाद, मोहन भागवत मुर्दाबाद, 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 मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नफरत के नारे लगाए जाते हैं, है ना। और क्या बोलना चाहिए, फुटपाथ की बातें बताई जाती है, छेड़छाड़ की बातें की जाती है, दूर दूर करने की बातें की जाती है, अलग अलग करने की बातें की जाती है, एकता की बातें बिल्कुल नहीं हो रही। मेरे यहाँ समझ में आपको आना चाहिए। अगर आत्मा है तो समझ में आएगा, अगर दुष्ट आत्मा है तो दुष्ट बातें ही आपके अंदर प्रकट होती चली जाएगी। तो बस इतना ही, हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले आप सभी से विदाई चाहते हैं।